नमस्कार 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 नमस्कार। जय हिंद। बिहार पुलिस, जी हां, भले ही अभी वैकेंसी नहीं आई है लेकिन आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाह रहा हूं क्लास शुरू करने से पहले। आज जो वीडियो नंबर है यह वीडियो नंबर है 6। इससे पहले मैं 5 वीडियो आपको उपलब्ध कराया हूं, एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं इसी के संदर्भ में, बिहार पुलिस जीके जीएस। उसमें जितने भी क्लास मैं कराऊंगा शुरुआत से वो सब कुछ आपको उसी में मिल जाए। इसके अलावा 2-3 बातें और है जो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं। आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर साइंस पढ़ाइए, कोई कहता है सर पॉलिटी पढ़ाइए। तो ऑलरेडी मैंने साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ कराया हुआ है आपको। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार पुलिस 50 दिवस 50 टॉपिक। उसमें से जाकर के देखिए वो 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा बिहार पुलिस का एक और है प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां जाकर के देखिए तमाम वीडियोस पड़े हैं। सारे वीडियो बिहार पुलिस के लिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं सीरीज, इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना है। इसमें मैं बाकी जो चीजें हैं उसको बता रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ दीजिए। अब ये बताइए आप लोग क्या करेंगे? खाली देखेंगे? परीक्षा भी हम भी दे देते हैं आपके बदले जाकर के, है ना? कोई दिक्कत? भाई इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए चीजें ला रहा हूं, चुन चुन करके, छाट छाट करके। आप लोग को तो कम से कम ये सोच के मेहनत करना चाहिए कि हम लोग उससे ज्यादा सर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप लोग पीडीएफ दे दीजिए, मतलब सब कुछ दे दीजिए। पीडीएफ के चक्कर में ज्यादा न रहिए। जब आप चीजों को लिखेंगे ना तो लिखते वक्त ही आपको ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलता भी तो हूं, जो चीज है उसको बोलता भी हूं। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो बोलता हूं तो सुन तो सकते हैं ना। और अगर पढ़ भी नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, तो बिहार पुलिस में नौकरी भी नहीं लगेगी। जब पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे आपको नौकरी लगेगी, है ना? चलिए आज शुरू करेंगे। इससे पहले हम 5 वीडियो आपको उपलब्ध कराए हैं। आज जो है वो 6वां वीडियो है। एक चीज मैं और बता दूं, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग बहुत संख्या में कमेंट कर रहे थे क्लास शुरू करिए, क्लास शुरू करिए, शुरू करिए। और जब क्लास शुरू कर दिया गया तो देखने में दिक्कत हो रही है, देखने वाले ही नहीं है। अब ये बताइए, इतनी मेहनत से मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं तो मैं क्लास को क्या करूंगा? डिसकंटिन्यू करूंगा, रोक दूंगा। क्यों रोक दूंगा? क्योंकि जब फिर वैकेंसी आएगी तब फिर मैं सबकी बातें मैं भी शुरू करूंगा। भाई जब आप लोग रुचि ही नहीं लेंगे तो मजबूरन हमको बंद करना पड़ेगा ना। हम दूसरे में फिर व्यस्त हो जाएंगे। जैसे और जो वैकेंसियां हैं उसके लिए भी तो हम समय देंगे ना। तो अब आप लोगों के ऊपर है, क्लास कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं आप लोग या डिसकंटिन्यू। अगर यही स्थिति रही तो बहुत ही जल्द डिसकंटिन्यू होगा क्लास, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आप लोग फिर बीच में मत कहिएगा कि सर क्लास बंद कर दिए। क्लास जब चालू करते हैं तो आप लोग देखते नहीं हैं, और जब बंद करते हैं तो कमेंट करते हैं। अब आप लोग फैसला करिए, देखना है या नहीं देखना है। चलिए, बाकी पढ़ाने में कोई कटौती नहीं, जो भी पढ़ाऊंगा एकदम ईमानदारी से। और एक चीज मैं दिखा दूं, आज का जो टॉपिक है ना, एनसीईआरटी क्लास 9th, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जो भी टॉपिक देता हूं उसमें एनसीईआरटी के मैक्सिमम प्रश्न होते हैं, है ना? आप किसी भी बुक से उठा लीजिएगा, किसी भी बुक को उठा लीजिएगा, चाहे वो लूसेंट, क्राउन, किरण, कोई भी उठा लीजिएगा। आपको अगर इतनी चीजें मिल गई तो फिर आप कहिएगा, कमेंट करिएगा कि सर इससे ज्यादा तो वहां है, करिएगा बिल्कुल। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे नाथसीवाद और हिटलर, है ना? नाथसीवाद और हिटलर। आपको नाजीवाद भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चीजें वही है। ओके, नाथसीवाद और हिटलर, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। हिटलर के थोड़े कारनामे भी जानेंगे, कैसे उसने क्रूरता भरा कार्य किया था, उसके बारे में भी हम लोग आज थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए, हम लोग जानते हैं नाथसीवाद और हिटलर। हमने देखिए पहला विश्व युद्ध देखा है 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध भी देखा है व्हाइट बोर्ड पर ही। दूसरा विश्व युद्ध भी आप लोगों ने देखा, पहला भी देखा। आपने पहले में देखा कि जो जर्मनी है, जर्मनी पराजित हो रही है, दूसरे में भी पराजित हो रही है। उस समय हिटलर जो है ना, जर्मनी जब
युद्ध लड़ रहा था, तो हिटलर भी उस सेना में था। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में अगर पूछा जाए कभी, तो हिटलर डाकिया का काम करता था युद्ध के समय। वह सूचनाओं को पहुंचाता था, अग्रिम जो सूचनाएं होती थी ना उसको पहुंचाता था। हिटलर का शौक था कि हम जाएं, और चूंकि कोई काम नहीं था ना, उस समय कोई काम नहीं था, तो ये सोचा कि चलिए हम सेना में भर्ती होकर के और सहायता करेंगे। तो ये सेना में भर्ती हो जाता है, लेकिन उसको काम मिलता है डाकिया वाला। ये याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की घटना है। बाकी चलते हैं आगे, हम लोग चर्चा करेंगे हिटलर की और भी जो कारनामे हैं। तो पहला ही प्रश्न बनता है, एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हिटलर का प्रचार प्रसार संभालता था। हिटलर का प्रचार प्रसार गोयबल्स नामक व्यक्ति जो है यह संभालता था। जब हिटलर नेता बनना चाह रहा था ना, तो इसका जो प्रचार प्रसार करता था वह गोयबल्स करता था। कौन? नाम याद रखिएगा, गोयबल्स। कहीं आपको गोयबल्स भी देखने को मिलेगा, घबराना नहीं है। हम जो भी आपको डाटा देंगे वह एनसीईआरटी का है। लगभग इसमें जो डाटा है 80% एनसीईआरटी का ही डाटा है, आप चाहे तो मिला सकते हैं। तो हिटलर का जो प्रचार प्रसार था वह गोयबल्स संभालता था। पहला तो प्रश्न आपको यही मिलेगा कि हिटलर का प्रचार प्रसार कौन संभालता है, तो आप बताएंगे गोयबल्स। एक प्रश्न और मिलता है दोस्तों कि ऑस्विट्स, जी हां, ऑस्विट्स क्या था? ऑस्विट्स क्या था? बहुत ध्यान से सुनिएगा ऑस्विट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये ऑस्विट्स, है ना। क्या था ये जानते हैं? हिटलर यहूदी विरोधी नीति अपनाया था। जितने भी यहूदी थे वहां जर्मनी में, जितने भी यहूदी थे सबकी हत्या करवाता था, सबकी हत्या। एक आंकड़ा के अनुसार लगभग 72-75 लाख लोगों को, 72 से 75 लाख लोगों को इसने, कम से कम मैं बता रहा हूं, और ज्यादा भी संख्या हो रही थी, इसने गैस के चेंबर में भर भर के हत्या सबकी करवाई थी, गैस चेंबर में। तो ऑस्विट्ज जो था वह गैस चेंबर था। यह क्या करता था कि जो भी यहूदी होते थे उनको 1000 करके, 2000 करके, 10,000 करके एक गैस का चेंबर होता था, इसमें सबको, चेंबर में सभी आदमी को डालते थे और इसमें गैस छोड़ देता था, है ना, जहरीला गैस। ये सारे लोग दम घुट घुट के मर जाते थे सभी। मतलब एकदम अंत कर दिया था यहूदियों को, ये एकदम जीना मुश्किल कर दिया था। जीना मुश्किल क्या, मार ही दे रहा था। ये मानता था कि यूरोप में या फिर जर्मनी में जो भी समस्या आई है उसका कारण यहूदी है। हिटलर का यही मानना था कि जितने भी काम हो रहे हैं उसमें यहूदी का ही हाथ है ना, उसको दोषी मानता था। तो ऑस्विट्ज याद रखिएगा, यह चैम्बर था। यहां तक कि जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास, तो आप देखेंगे बच्चे तक को, जी हां, बच्चे तक को, जो स्कूली बच्चे होते थे उन बच्चे तक को ये इस चैम्बर में डाल के और उसकी हत्या करवाया था हिटलर। सोच लीजिए कितना, मतलब क्रूर ही कह लीजिए एक तरह से, कितना क्रूर था कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा था ये, बच्चों को भी नहीं छोड़ा था ये हिटलर। इस तरह का कार्य कर रहा था। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑस्विट्ज, तो बताएंगे कि यह गैस चैम्बर था। ठीक, अगला प्रश्न आ जाता है, नात्सी कहलाते थे। नात्सी कौन कहलाते थे? तो हिटलर की जो पार्टी थी ना, हिटलर की जो पार्टी थी उसे नाजी दल कहा जाता था, नात्सी दल कहा जाता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी पार्टी से जुड़े जो लोग थे वह नात्सी कहलाते थे। जो भी हिटलर की पार्टी से जुड़े हुए लोग थे वह क्या कहलाते थे? नात्सी। तो अगर कभी पूछे कि नात्सी कौन कहलाते थे, तो बताएंगे कि हिटलर की पार्टी के लोग नात्सी कहलाते थे। एक बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा, इसको आप घेर लीजिए, चाहे छोटे एग्जाम की बात करिए या बड़े एग्जाम की। डॉक्स योजना क्या थी? डॉक्स योजना क्या थी पता है? डॉक्स योजना अमेरिका के द्वारा बनाई गई एक योजना थी। इसने जर्मनी के हित के बारे में सोचा था। अमेरिका ने जर्मनी के हित के बारे में सोचा था, और चूंकि जर्मनी को एक तरह से हराया भी है ये, क्योंकि इसके अपोजिट लड़ रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था ना ये, प्रथम विश्व युद्ध में अपोजिट, तो इसको बर्बाद भी इसी ने किया था एक तरह से। लेकिन फिर ये थोड़े दिन के बाद क्या करता है कि नहीं, सोचता है कि जर्मनी को थोड़ा सा
आर्थिक जो समस्या है उससे उबारा जाए, उसी के लिए इसने अमेरिका ने डॉक्स योजना चलाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा प्रश्न, डॉक्स योजना किसने चलाई थी? अमेरिका ने जर्मनी के लिए। यह जर्मनी को जो आर्थिक समस्या थी उससे उबारने के लिए यह चलाया था। लेकिन कुछ ही दिन में अमेरिका जो था ये खुद घाटे का शिकार हुआ था, खुद घाटे का शिकार हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं जिस हिटलर के बारे में हम लोग जान रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कब पैदा हुआ कब मरा। तो जो हिटलर है इसका पूछता है कि जन्म कब हुआ था। हिटलर का जन्म 1889 1889, जी हाँ 1889, कहां में? ऑस्ट्रिया के बॉन शहर में। जी हाँ बॉन, या कहीं कहीं आपको ब्राउना या कहीं ब्राउन मिलेगा, नाम आपको याद रखना है, बॉन है ना, बॉन या कहीं ब्राउना या बॉन, जो भी कह लीजिए, नाम याद रखिएगा, ठीक ना। ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था? 1889। ठीक, अब आगे हम लोग बात कर लें कि हिटलर ने, सीधा प्रश्न जो पूछेगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाएगा देखने को कि भैया हिटलर का जन्म कहां हुआ था, यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया है। दरोगा में जगह याद रखना है, ऑस्ट्रिया है ना, जो देश है। जर्मनी मत कह लीजिएगा कि ये जर्मनी में खेल रहा था तो ये जर्मनी हो गया होगा, नहीं, ऑस्ट्रिया में जन्म लिया था, यह भी ध्यान देना है आपको। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता कब ली? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता जो है वह वर्ष 1919 में लिया है। कब लिया है? वर्ष 1919 में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके अगले साल, प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ, अगले साल ये जर्मन वर्कर्स पार्टी में इसने सदस्यता ली है 1919 में। इसी पार्टी का ये थोड़े दिन बाद क्या किया कि सर्वो सर्वा बन जाता है इसी पार्टी का, और इसका नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक ना, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी 1920 में, ये भी नाम आप याद रख लीजिएगा, 1920 में एक साल बाद नेशनल सोशलिस्ट पार्टी इसका नाम दे दिया। किसका किसका नाम? ये अभी वर्कर्स जर्मन वर्कर्स जो पार्टी थी इसकी सदस्यता लेता है 19 में, और ये एक साल बाद यानी कि 1920 में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम दे देता है। बाद में यही पार्टी नाजी दल या नाजी दल के रूप में जाना जाता है। यही जर्मन वर्कर्स पार्टी ही बाद में नाजी दल बनता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और पूछता है आपसे कि ये जो हिटलर था यह जर्मनी का चांसलर कब बना? किसका चांसलर बना है? जर्मनी का। यहां पर मैं लिख दूं, है ना, जर्मनी का चांसलर कब बना? ईस्वी याद रखिएगा, 30 जनवरी 1933, 1933 हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बनता है। कौन बनाता है? तो जो राष्ट्रपति हैं हिंडनबर्ग, उन्होंने ही इसको जर्मनी का चांसलर बनाया है। तारीख याद रखना है, 30 जनवरी 1933 को ये हिटलर जो है चांसलर बनता है। किसने बनाया? तो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने इसे चांसलर बनाया है। ओके, चलिए आगे। एक और है, बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। जर्मनी में इनेबलिंग एक्ट, है ना, इनेबलिंग एक्ट जर्मनी में कब पारित हुआ? तो जर्मनी में इनेबलिंग एक्ट जो है वह मार्च 1933 ये बनता है। इसके थोड़े दिन के बाद ये पूरा सर्वो सर्वा बन जाता है जर्मनी का। कौन? हिटलर। देख रहे हैं आप कि 30 जनवरी को ये चांसलर बना है, थोड़े दिन के बाद ही जर्मनी में इनेबलिंग एक्ट ये पारित करता है। कौन? हिटलर। और वहां का सर्वो सर्वा बन जाता है। तो तिथि भी याद रखिएगा, 3 मार्च, 30 जनवरी है यहां, ये 3 मार्च 1933 को ये क्या बन जाता है? सर्वो सर्वा बन जाता है। और यहां ये फिर मनमाने ढंग से काम शुरू, अब इसका कार्य शुरू हो जाएगा। ये मारने पीटने वाला जो भी काम है ये अब शुरू कर देता है। 1933 से 1945 तक, है ना, जब तक दूसरा विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता है तब तक ये आदमी आतंक मचाएगा जर्मनी में, गैस के चैम्बर में मारेगा, कहीं भी कत्लेआम करेगा किसी का, है ना। तो यह ध्यान रखना है, इनेबलिंग एक्ट जब ये पारित करता है उसके बाद ये 3 मार्च 1933 के बाद समझिए कि ये आतंक मचाना शुरू
त्राही त्राही करते थे वहां के लोग, है ना, ऐसे मारता था वहां के लोगों को। चलिए, इसने एक संस्था भी बनाई थी, गोस्टापो। जी हाँ, गोस्टापो क्या है, अगर पूछ दे कि गोस्टापो क्या है, तो गोस्टापो जो है वो हिटलर की गुप्तचर संस्था। आपने अभी पिछले क्लास में देखा होगा चेका, चेका देखा था ना, चेका देखा था। कमेंट करिए। देखिए, मैं पिछले वीडियो की चीजों को इसलिए लाते रहता हूं कि आप कम से कम रिवीजन करें, ना बताएं तो कमेंट तो कर सकते हैं कि चेका क्या था। जब हम कुछ पूछते हैं तो आप लोग, एक भी आदमी नहीं कमेंट करता है किसी भी क्वेश्चन का, पता नहीं क्या, और खाली कमेंट क्या रहेगा आप लोगों का, पॉलिटी पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी पढ़ाई। अरे भैया, सिंगल आदमी है, धीरे धीरे काम करने दीजिए, एक एक करके मैं सब कराऊंगा ना। अब आप लोग खाली कमेंट जो पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, अभी पूछे हैं चेका, तो कोई नहीं बता पाएगा। जरा कमेंट करिए कि लाल सेना जो था, रेड सेना, उसका संगठन किसने किया था, कमेंट करिएगा। पिछली वीडियो का है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये सारे प्रश्न भाई यहां भले ना कमेंट करो, लेकिन जब एग्जाम में आएगा और ध्यान रहेगा ना कि पढ़े थे लेकिन याद नहीं आ रहा है, तब फिर हम कुछ नहीं करेंगे। ये मान लीजिए, जो भी चीज मैं दे रहा हूं, पेड कोर्स खरीद करके पढ़ लीजिए एक बार। जो आपके जो भी प्रिय शिक्षक जी हैं, उनसे पेड कोर्स खरीद करके और पढ़ लीजिए, और जरा एक बार मिला लीजिए कंटेंट कि किसका दमदार है। देखिए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए इतनी बुलंदी से बोलता हूं क्योंकि मैं एनसीईआरटी से काम करता हूं, है ना। ये वो वाला काम नहीं रहता है, जो भी रहता है एकदम। और मैं आपको दिखाऊं, उदाहरण स्वरूप मैं आपको दिखा देता हूं, आपको अगर लग रहा होगा ना, ये देखिए, सारे पन्ने रंगीन आपको दिख रहे होंगे, है ना। ये सब कौन करता है, हम ही करते हैं ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन निकाल करके और आप लोग के लिए लाता हूं, और आप लोग की है पॉलिटी पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए। भाई जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं और से पढ़ लीजिए, जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो, हम ये मानते हैं कि 2 4 10 बच्चे भी पढ़ करके और सफल हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फालतू का कमेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा। ईमानदारी से चीजों को पढ़िए, और नहीं कहिए तो क्लास रोक दें, बंद कर दें। अगर ना भी पढ़ना हो तो मैं किसी और की तैयारी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी आगे चलते हैं। तो गुस्टापो क्या था, तो हिटलर की गुप्तचर पुलिस, ये भी बहुत आतंक मचाती थी। ये जो गुस्टापो थी ना, इसकी गुप्तचर पुलिस, ये भी बहुत आतंक मचाती थी। समझिए कि इसका बहुत सारा काम ये करती थी, ये जो गैस चैम्बर में मारने वाला काम था, ये बखूबी उसमें साथ देती थी गुस्टापो। हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिला लिया, जन्म लिया था ये ऑस्ट्रिया में, देख रहे थे ना 1889 में बोन शहर में, ये जर्मनी को मिला लिया। ये क्या कर रहा था कि अपनी सीमा का विस्तार कर रहा था, सीमा का विस्तार कर रहा था। उसका पहला शिकार ये ऑस्ट्रिया ही हुआ था, ऑस्ट्रिया को ये लपेटे में ले लिया है, ठीक ना, 1938 में। ये पोलैंड पर भी आक्रमण करेगा, पोलैंड पर। जब भी आप दूसरा विश्व युद्ध पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। यही, हाँ यही हिटलर नहीं किया था उस पर आक्रमण। हिटलर समझिए कि दूसरा विश्व युद्ध का यही शंखनाद किया था, पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड को तो कब्जे में ले लिया था भाई, ये पोलैंड को एकदम बर्बाद कर दिया था। ये कह रहा था कि जितने भी हमारे पड़ोसी हैं सबको मैं कब्जे में लूंगा, है ना। इसके साथ भी देने वाले एक दोस्त, 2 दोस्त और आ गए थे, जापान का भी आप नाम सुनेंगे। ये गलती तब करता है जब ये रूस पर आक्रमण कर देता है, रूस पर ये हिटलर आक्रमण जब कर देता है, वहीं से ये ऐतिहासिक भूल कर दिया है, इतिहास में सबसे बड़ी गलती ये हिटलर किया, रूस पर आक्रमण करके। तो ये याद रखिएगा, आगे चलिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जर्मनी को, जर्मनी में मिलाया है ऑस्ट्रिया को कब, 90, है ना, 1938, यानी कि 1938, यहां याद रखिएगा, हमारा ध्यान यहां था। चलिए अब आते हैं, एक घटना और 1938 की हुई है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब आपको छोटे मोटे नीली पीली किताब में नहीं मिलने वाला है। जो भी चीज मैं बता रहा हूं ना, ये आपको छोटे मोटे नीली बुक में नहीं मिलेगी, मिलेगा आपको यही। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, एक घटना है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये यहूदियों को बहुत परेशान करता था। उसी में यहूदियों का जो प्रार्थना घर था, जैसे अपन लोगों का मंदिर होता है, जो अपने मुस्लिम भाई हैं उनका मस्जिद होता है ना, तो यहूदियों का जो प्रार्थना घर था उसको एकदम नस्तो नाबूद करवाया था। बहुत तोड़ फोड़, मारना पिटना सब तो कर ही रहा था। तो ये घटना है जिसको नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जानते हैं। कभी अगर पूछे कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना क्या है, तो बताएंगे यहूदियों के प्रार्थना घर को नष्ट करना, इसी को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना। और ये किसने करवाया था? हिटलर। तो यहां एक प्रश्न और बनेगा कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना किसने कराया था? तो हिटलर ने, ईस्वी 1938। ये नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास है क्या? ये सारी चीजें ना आपको मिलेगी नहीं मार्केट में भैया, जल्दी आप देख लीजिए, पेड कोर्स खरीद के देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए। विश्वास ना हो तो जब प्रश्न आपको यहां से सीधा उठा के पूछेगा तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे थे सर। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ें? आप लोग क्या चाह रहे हैं कि इसी सफेद बोर्ड पर ही पढ़े? देखने में समस्या, लिखने में समस्या है ना। डिजिटल बोर्ड जैसे ही अभी हमारा टारगेट है, देखिए मैं आप लोगों से शेयर इसलिए करता हूं कि एकदम लगाव हो गया है आप लोगों से, तो इसलिए सारी बातें आप लोगों को बताता हूं। जैसे ही अभी लगभग 40-41 हजार के पास लोग हैं जो हमको मतलब यूट्यूब पर आप लोगों ने सपोर्ट किया है। जैसे ही आप लोग करते हैं आपका डिजिटल बोर्ड शुरू क्लास, अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग सफेद बोर्ड पर पढ़ेंगे या डिजिटल। तो वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, फिर और मजेदार तरीके से जिसकी भी तैयारी करेंगे सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, गारंटी और गुणवत्ता के साथ। ये नहीं, चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करेंगे। तो ये घटना याद रखिएगा 1938। नात्सी यूथ लीग, याद रखिएगा नात्सी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो नात्सी यूथ लीग जो है यह 1922 में इसका गठन हुआ था। और ये लगभग जो डाटा है ये एनसीईआरटी के हैं, तो गलत होने का संभावना नहीं, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि गलत होगा, हरगिज नहीं। आगे चलिए, जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान कब हुआ? वाइमर गणराज्य, ठीक ना। अब अगर पूछता है कि वाइमर संविधान किस देश का है, तो याद रखिएगा वाइमर ये जर्मनी का ही है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन जाएगा, वाइमर संविधान जर्मनी। जर्मनी में वाइमर गणराज्य जो है इसकी स्थापना का ऐलान कब हुआ? तो 9/11 यानी कि 9 नवंबर 1918। समझ रहे हैं, 9 नवंबर 1918। जरा कमेंट करिए, 1918 में ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस तिथि को हुआ था? कमेंट करिएगा, इंतजार करेंगे हम आपके कमेंट का। तो जर्मन में वाइमर गणराज्य 9 नवंबर 1918। आगे चलिए, यह प्रश्न है, देखिए यहीं से हिटलर का सर्वनाश शुरू होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से। जर्मन सेना जो है वह सोवियत संघ यानी कि जो अभी रूस है वहां प्रवेश कर जाती है। ठीक, कहां? आसपास के देशों को तो ये कब्जा में ले ही रहा था। देखिए ऑस्ट्रिया को लिया था, पोलैंड को लिया था, है ना। ये गलती कर देता है 22 जून 1941 को, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल कर देता है और सोवियत संघ पर आक्रमण कर देता है। भाई रूस कहा कि ठीक है, रूस में घुस तो गए हो लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं। इसको समझिए कि एकदम बर्बाद करके ही मानता है, बर्बाद करके मानता है। जर्मनी को 1945 में एकदम, समझ रहे हैं, समाप्त कर, इतना समाप्त करता है कि हिटलर लास्ट में अपने ये जो प्रचार करता था ना गोयबल्स, इसके साथ आत्महत्या कर लेता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही इसकी गलती है 22 जून 1941 की, ये बहुत बड़ी भूल करता है। प्रश्न पूछेगा जर्मन सेना सोवियत में प्रवेश कब किया है? 22 जून 1941 को। आगे आते हैं, हिटलर जो है वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह करता है। किसके साथ? लुडेनड्राफ के साथ, ठीक ना, लुडेनड्राफ के साथ 1923 में। जरा सा इस डेट पर गौर करिएगा बच्चों, हिटलर का वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह
विद्रोह करता है। और ये जो जर्मनी की जनता है ना, वो बहुत त्रस्त थी। प्रथम विश्व में इसकी हार हुई थी, आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि यहाँ के लोग खाने खाने को तरस रहे थे। गले में एक पट्टा लगा करके घूमते थे, उस पर लिखा रहता था, मैं खाली हूं, कोई भी काम करूंगा। मैं बता रहा हूं, जैसे इस पर लिख देते थे कि इस पर लिखे थे, मैं खाली हूं, कोई भी काम करूंगा, और ऐसे लटका करके घूमते थे। इतनी बेकार स्थिति थी जर्मनी में प्रथम विश्व में। आप जान ही रहे हैं, एक संधि हुई थी, शर्मनाक संधि, है ना। तो ऐसा हुआ था कि एकदम बेकार स्थिति हो गई थी जर्मनी में। जो उस समय शासन था, इतनी बदतर स्थिति हो गई थी कि वहां के जो जनता था ना, एकदम त्रस्त था। कुछ न सोने को जगह है, न काम करने के लिए कुछ है। लाइन लगाते थे लोग सोने के लिए, लाइन में सो जाते थे लोग, इतनी बेकार स्थिति हो गई थी। ऐसे में हिटलर आता है और जर्मन, ये जो वाइमर गणतंत्र है, इसके खिलाफ विद्रोह करता है और कहता है कि मैं जितने युवा हैं सबको रोजगार दूंगा, सबको आत्मनिर्भर बना दूंगा, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बताइए, जब बेरोजगारी चरम पर हो, त्राही त्राही खाने के लाले पड़े हों, उस समय अगर आके कोई कहे कि हमको बनाओ नेता, हम ये सारा समस्या दूर कर देंगे, तो क्या जनता नहीं चाहेगी कि हाँ हाँ ये सही आदमी लगता है आया है। ये विद्रोह किया हिटलर, लोगों ने इसका समर्थन दिया, लेकिन ये पूरी तरह से सीट नहीं ला पाया था, पूरा सीट नहीं ला पाया था। इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर बाद में आपने 1933 में देखा कि ये बन ही जाता है चांसलर, है ना। चलिए, इसको जेल भी होता है, इसी में विद्रोह सफल रह जाता है, जेल भी होता है। जेल में ही बैठे बैठे क्या करता है कि एक लिख देता है आत्मकथा। तो प्रश्न पूछ देता है एग्जामिनर, जेल में भी बैठा है, जो सेट कर रहा है क्वेश्चन वो जेल में बैठा है इस समय, जेल में से कहेगा भैया हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। कहां लिखी थी? यही जेल में ही लिखा था। उसकी आत्मकथा का नाम क्या था? मेरा संघर्ष। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं क्या? इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है मीन कैम्फ, मीन कैम्फ, है ना। इसी को हिंदी में मेरा संघर्ष कह देंगे, ठीक। तो कहीं आपको मेरा संघर्ष मिल जाएगा, मीन कैम्प भी मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होगा। हिटलर का प्रतीक चिन्ह क्या था? हिटलर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। हिटलर का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। ये आपको याद रखना है। आगे एक प्रश्न और है, जर्मन सुरक्षा परिषद की जो है स्थापना या गठन कह लीजिए, तो 4 मार्च 1933। याद रखिएगा, जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया था हिटलर। मतलब 18 साल जैसे हुआ, या सीधा कहिए कि सभी व्यक्ति को वहां सैनिक बनना अनिवार्य है। पढ़िएगा, थोड़े दिन के बाद आपको सेना में सेवा देना ही देना है। तो अनिवार्य सेवा ये लागू कर दिया था। अब लास्ट में देखिए, ये आत्महत्या कर लेता है। गोबल्स को भी बेचारा को मरना पड़ता है इसके साथ में। प्रचार कर रहा था ना शुरू में, जब ये फेंक रहा था ना कि मैं रोजगार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहूदियों को भगा दूंगा, सब कुछ समाप्त कर दूंगा, बढ़िया हो जाएगा, तो ये प्रचार कर रहा था कि हाँ हाँ ये करेंगे, ये करेंगे, समझ गए। तो आत्महत्या ये करता है 30 अप्रैल 1945 को। देखे ना, रूस का पावर, सोवियत संघ का पावर, आत्महत्या पर इसको मजबूर होना पड़ा है, ठीक। 30 अप्रैल 1945 को यह आत्महत्या कर लेता है। यहां तक कोई दिक्कत? एक प्रश्न मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, जो आपको कमेंट करना है। हिटलर ने नारा क्या दिया था? नारा क्या दिया था? कमेंट करिएगा सभी लोग, जितने लोग देखेंगे कम से कम इस क्वेश्चन का कमेंट करिएगा, ना पता चले एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए, अब आप कहेंगे कि अरे ये तो पढ़ाई भी नहीं किए थे यार, हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है कि इसका नारा क्या था इस पूरे प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है। और हाँ, मैं फिर एक निवेदन कर रहा हूं, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों, यार, मित्र जो भी पढ़ते हैं उनके बीच। अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप लोग ये भी कमेंट करिएगा साथ ही साथ कि क्या क्लास को कंटिन्यू रखें या डिसकंटिन्यू करें, रोक दें ना। अगर आप लोग को रुचि है
ना अच्छा लग रहा है तो भी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।